अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर मार्केट स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडल क्या होती है, चार्ट को कैसे देखते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बाय और सेल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में हजारों लोग आपकी तरह यहां पर पैसा कमाने हर रोज आते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद, महीने बाद, दिनों बाद वो अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि वो बिना सीखे काम करते हैं। बिना सीखे ही पैसा लगा देते हैं। किस कंपनी में पैसा लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब बिना सीखे ही पैसा लगा देते हैं। और अपने लॉस को कवर करने के लिए वो और पैसा लगा देते हैं, और उसे कवर करने के लिए और पैसा लगा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कर्जे तक में आ जाते हैं इस शेयर मार्केट में गलत जगह पैसा लगाने के कारण। तो बिना सीखे पैसा लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और 20-30 हज़ार रुपये महीना के कमा रहे होंगे, और इस वीडियो या शेयर मार्केट के द्वारा एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए शेयर मार्केट की ओर आ रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना सीखे अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर भी मत डाल दें। किसी भी स्टॉक में बिना सीखे ही अपना पैसा मत लगाएं। हमारे इस वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेसिक कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन होता है। और उसमें आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक चार्ट पैट के बारे में सीखना जरूरी है, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ट्रेडिंग ना करें, लेकिन क्योंकि आप नए हैं, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो है अपनी इन्वेस्टिंग से करें। ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक ही दिन में आप अपना सारा कैपिटल भी खो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता। इन्वेस्टिंग करने के साथ साथ आप सीख भी सकते हैं, और साथ में धीरे धीरे शुरुआत भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में चलो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम चार्ट को देखना सीखते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्टॉक्स होता क्या है। तो देखो, आपने कई तरह के स्टॉक्स का नाम सुना होगा। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा, आपने बजाज फाइनेंस के बारे में सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा। इसके साथ हो सकता है आपने विप्रो का नाम सुना हो सकता है आपने टाइटन का नाम सुना हो, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने भी काफी पैसे बनाए थे। इसमें एक बात जान लेनी जरूरी है कि हम तो शेयर खरीद रहे हैं, हमारा पैसा बन रहा है, लेकिन कंपनी शेयर बेच क्यों रही है। तो सबसे पहले कंपनी के नजरिए से देखते हैं कि कंपनी शेयर बेच क्यों रही है। तो मान लो कि ये कंपनी है जो अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। ये कंपनी लोकल तौर पर काम करती है, लेकिन अब ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहती है। तो इस कंपनी को अगर आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो इस कंपनी को चाहिए होंगे बहुत सारा पैसा, जिसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी डेप्ट लेगी, कर्जा लेगी, लेकिन कर्जे में एक रिस्क होता है कि मान लो अगर आपकी कंपनी डूब जाए, तो कर्जा तो आपको फिर भी चुकाना पड़ेगा, और उसके साथ लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना होगा। यहाँ पर कंपनी के पास एक दूसरा तरीका होता है पैसा लेकर आने का। इसमें कंपनी अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आती है, जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
इसमें कंपनी करती क्या है कि कंपनी अपनी कंपनी के एक छोटे से हिस्से का शेयर बेच देती है। और बेचती किनको है? बेचती है आप जैसे हम जैसे रिटेलर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। इसमें कंपनी का डायरेक्ट कुछ नहीं जाता और उन्हें जितना पैसा चाहिए वो डायरेक्टली हमसे मिल जाता है। और उस पैसे का कंपनी क्या करेगी? उस पैसे का कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। और अगर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाती है तो अब जो कंपनी नेशनल तौर पर काम कर रही थी वो इंटरनेशनल तौर पर काम करने लग जाएगी और कंपनी का साइज बड़ा हो जाएगा। कंपनी का साइज बड़ा होगा तो आपके खरीदे हुए छोटे से पार्ट्स का हिस्सा भी बड़ा हो जाएगा। लो आपने 1000 रुपए शेयर मार्केट में लगाए हैं और जब आपने 1000 रुपए लगाए थे तो कंपनी का साइज 1000 करोड़ का था और अब कंपनी 2000 करोड़ की बन चुकी है, तो आपका 1000 रुपए की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, जो कि 2000 रुपए हो जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको जाननी जरूरी है कि जब भी कोई शेयर मार्केट में शेयर कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो एक बार ही इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचती है। उसके बाद जब भी हम शेयर खरीदते और बेचते हैं तो वो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता और खरीदता है। तो अब जब भी हम कोई शेयर खरीदेंगे आईपीओ लॉन्च होने के बाद, तो वो एक इन्वेस्टर उसे बेचेगा और दूसरा इन्वेस्टर उसे खरीदेगा। वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे ही एक इन्वेस्टर दूसरे को बेचता है, दूसरा इन्वेस्टर तीसरे को बेचता है, तीसरा इन्वेस्टर चौथे को बेचता है। ऐसे कुछ खरीदने वाले होते हैं और कुछ बेचने वाले होते हैं। डायरेक्टली हम किसी कंपनी के पास नहीं जाते कि हमें शेयर खरीदना है और उस कंपनी से नहीं खरीदते। हम इन्वेस्टर जिस आपकी तरह और मेरी तरह जिसने इन शेयर को खरीद रखा है उससे ही शेयर खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं। तो कंपनी ने तो एक बार अपने शेयर आपको बेच दिए, तो उसके बाद हम आपस में ही एक दूसरे से शेयर लेते और बेचते हैं। और इसे लेने के लिए फिर हम कहाँ जाएंगे? इसे लेने के लिए ही या इसे बेचने के लिए ही स्टॉक मार्केट बनाया गया है। ये जो शेयर मार्केट है इसमें बेसिकली दो एक्सचेंज हैं। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनका क्या काम है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। इनसे ही आप एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हैं, दूसरा किसी तीसरे से खरीदता है, तीसरा किसी चौथे से खरीदता है, चौथे को बेचता है। तो यानी अगर मुझे कोई शेयर बेचना है या खरीदना है तो मैं एनएससी या बीएससी में जाकर उसे खरीदूंगा या बेचूंगा। मान लो कि मैंने एक शेयर बेचना है और आपने ये शेयर खरीदना है, लेकिन हम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम एनएससी और बीएससी के थ्रू शेयर खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप डायरेक्टली एनएससी और बीएससी में जाकर नहीं बोल सकते कि मुझे भी कोई शेयर खरीदना है या कोई शेयर बेचना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली एक ब्रोकर के पास जाना है और ब्रोकर को आप बोलोगे कि मुझे कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, तो आपने डायरेक्टली एक ब्रोकर के पास जाना है। और ये जो ब्रोकर है ये कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर की तरह नहीं होते जो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि आप किसी भी ब्रोकरेज कंपनी के पास खुलवा सकते हैं। इस केस में जो ब्रोकरेज कंपनी होती हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, यानी कि 20-20 30-30 हजार करोड़ की कंपनियां होती हैं ये के। और इनके पास जाकर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। और इवन अब तो इनके पास जाने की भी जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके बाद भी जो आपने अपने शेयर खरीदने या बेचने हैं वो भी आप अपने मोबाइल के थ्रू ही खरीद और बेच सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंडिया की कुछ फेमस स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं जिनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपना शेयर मार्केट का सफ़र शुरू कर सकते हैं। इनमें से जैसे कि एंजल वन, जरोदा, ग्रो, पाई पैसा और अपस्टॉक, ये 5 फेमस कंपनियां हैं जिनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप शेयर मार्केट शुरू कर सकते हैं। इनमें से मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूं उसका नाम है एंजल वन। अगर आप भी एंजल वन एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें अपनी केवाईसी करानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। केवाईसी होने के बाद आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और जो भी कंपनी आपकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं वो खुद ब खुद आपको गाइड भी कर देती हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हर कंपनी का इंटरफेस ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टॉक को खरीदने और बेचने का प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही रहता है। अब किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले हम इस एप्लीकेशन में उसे सर्च करेंगे। आपको एप्लीकेशन के ऊपर की तरफ सर्च का आइकन दिख रहा होगा। सर्च के आइकन पे हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी शेयर आपने खरीदना है उसको हम सर्च करेंगे। मान लो अभी हमने रिलायंस के शेयर को खरीदना है, तो हम सर्च आइकन पर जाकर रिलायंस टाइप करेंगे। सर्च करने पर देखो रिलायंस का ये कोई इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, जिसमें रिलायंस एनएससी में खरीदना है आपने या बीएससी में, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपने एनएससी में खरीदना है या बीएससी में खरीदना है, उस पर क्लिक करेंगे। आप एनएससी या बीएससी दोनों में कहीं भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता। अब आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाय और सेल। बाय करने के लिए हम बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर, जिसमें आपने डिलीवरी पे जाना। डिलीवरी का मतलब है कि आप शेयर को खरीदेंगे और अपनी मर्जी के अनुसार जब मर्जी चाहेंगे तब बेचेंगे। जबकि इंट्राडे का मतलब है आप सेम डे खरीदेंगे और सेम डे ही आपको बेचना होगा। पे लेटर पर हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे नीचे नंबर ऑफ शेयर में हम क्वांटिटी डालेंगे, हमने कितने शेयर खरीदने हैं। उससे नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लिमिट और मार्केट। लिमिट का मतलब है कि आप अपनी लिमिट के अनुसार शेयर का रेट तय करेंगे। जब भी मार्केट में शेयर का प्राइस उस लिमिट पर आएगा, उस नंबर पे आएगा, तब वो शेयर खरीदा जाएगा। जबकि मार्केट का मतलब है कि मार्केट में शेयर का प्राइस जो भी चल रहा है उसी प्राइस पे खरीदा जाएगा। तो अभी हम एक शेयर खरीद रहे हैं, तो इसे मैं मार्केट ऑप्शन पे ही खरीद लेता हूँ, जिससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में शेयर खरीद रहे हैं तो हमें लिमिट में खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे हम एक दो पैसे का भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। नंबर ऑफ शेयर हमने एक चूज कर लिया। लिमिट और मार्केट में से मार्केट चूज करके नीचे बाय के बटन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका शेयर खरीदा जाएगा। और खरीदने के बाद अगर आपने इसे बेचना है, अगर तो आपने इसे सेम डे ही बेचना है, जिस दिन खरीदा है उसी दिन बेचना है, तो ये नीचे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर। ऑर्डर में जाकर आपको इसको सेल करना है। और अगर सेम डे नहीं बेचना आपने, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद इसे बेचना है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में शो होगा। तो पोर्टफोलियो में जाकर इसे आपको बेचना होगा। शेयर खरीदने से पहले अपने अकाउंट में फंड ऐड जरूर कर लें। इसके लिए आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट पे जाना है। अब आपको दिख रहा होगा ऐड फंड। ऐड फंड पे क्लिक करके अपने यूपीआई के थ्रू इसमें अपना फंड मतलब पैसे ऐड कर लें, जितने का भी आपने शेयर खरीदना है। शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए। चलो आज हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में कैंडल्स को देखने के बारे में सीखते हैं कि कैंडल को कैसे देखा जाता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको बोलते हैं कैंडल्स। जैसे इसमें कुछ कैंडल्स आपकी रेड हैं, कुछ ग्रीन है। इन्हें आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने कैंडल लगा रखी है ये है एक दिन की एक कैंडल। इसका मतलब ये है कि ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट हुई ये सिर्फ एक कैंडल दिखा रही है। ये आप चूज भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, एक 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ में भी आप इसे
चूज कर सकती है। जैसे कि अगर मैं इसे 5 मिनट में लगाता हूँ तो अब हर एक कैंडल मार्केट की 5 मिनट में क्या मूवमेंट हुई इसको दिखाएगा। ऐसे ही समझने के लिए हम इसको 1 डे फ्रेम पे लगा लेते हैं। ये लगी 1 डे फ्रेम पे। तो अब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब एक दिन में क्या मूवमेंट हुई। और इसे देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। एक ही कैंडल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस चार्ट में वो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमें एक ही कैंडल में देखने को मिल जाता है कि मार्केट में, मान लो कि ये एक दिन की कैंडल है, कि मार्केट ने आज ओपन कहाँ से किया, हाई कहाँ तक गया, क्लोज कहाँ पर किया, ये सब चीज़ें हम एक ही कैंडल में देख सकते हैं। इसे अच्छे से जानने के लिए हम पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कैंडल स्टिक का आविष्कार जापान में हुआ। इसका सबसे पहले इस्तेमाल जापानियों ने किया। जापानियों में कोई चावल का व्यापारी था जो सबसे पहले इसे इस्तेमाल में लेकर आया। इसलिए आगे हम अगर किसी जापानी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम आज भी जापान के नाम पर मशहूर है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कैंडलस्टिक के अलावा और कोई तरीका नहीं है मार्केट को समझने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं मार्केट को देखने और इसके बारे में जानने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में हम कैंडलस्टिक के अलावा लाइन वाला चार्ट लगा लेते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में हमें सिर्फ जो भी मार्केट के क्लोजिंग पॉइंट हैं, जैसे आज का क्लोजिंग पॉइंट और कल का क्लोजिंग पॉइंट, दोनों क्लोजिंग पॉइंट को जोड़कर एक लाइन खींच दी जाती है, जिससे हमें मार्केट के क्लोजिंग पॉइंट का पता चल जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि कैंडल्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि एक ही दिन में मार्केट ने ओपन, क्लोज, हाई एंड लो भी क्या लगाया। तो इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मार्केट में ग्रीन कैंडल के साथ साथ रेड कैंडल भी होती है। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि रेड कैंडल की ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होता है। मान लो कि किसी एक शेयर का प्राइस जब वो ओपन हुआ तो ओपन होते हुए उसका प्राइस 100 रुपये है। 100 रुपये से वो 120 तक गया ऊपर, फिर नीचे आते आते 60 रुपये तक चला गया और फिर थोड़ा ऊपर आकर 80 रुपये पर उसने क्लोजिंग दे दी। तो ऊपर उसकी ओपनिंग हुई, नीचे उसकी क्लोजिंग हो गई, तो इस वजह से वो रेड कैंडल बन गई। यहीं पर अगर ये ओपनिंग नीचे देती और क्लोजिंग ऊपर देती तो यही कैंडल ग्रीन बन जाती। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रिलायंस का 1 डे का चार्ट है। 1 डे का चार्ट का मतलब इसकी एक कैंडल जो है एक दिन की कैंडल है, मतलब एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक दिन में क्या हुआ। तो इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ से हुई, ओपनिंग यहाँ से हुई, मतलब इसका ओपनिंग के समय प्राइस था 2,986 रुपये और ये नीचे जाता हुआ 2,958 तक गया, लेकिन इसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाते हुए इसने अपना हाई जो लगाया 3,018 रुपये पे हाई लगाया और उसके बाद ये थोड़ा और नीचे आ गया और जब मार्केट बंद हुई तब इसका प्राइस 3,005 रुपये 90 पैसे था। तो ऐसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कैंडल से देख सकते हैं कि कहाँ पर मार्केट क्लोज हुई, कहाँ पर ओपन हुई, कितना इसने लो लगाया और कितना इसने हाई लगाया।